नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल और मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। और वो सवाल ये होगा कि क्या आप लोग अपनी साउंड, अपनी ध्वनि को सुन सकते हो? क्या आप लोगों ने आज तक अपनी आवाज सुनी है? अब आप लोगों को लगेगा क्यों नहीं सुनी? हर रोज ही ना सुनते हैं। जब भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम अपनी आवाज सुनते हैं। हमें अपनी आवाज बहुत पसंद भी है। कई लोग बहुत अच्छा गाते भी हैं। आप लोगों को यह लगता होगा कि आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत बुरा गाते हो, आपकी आवाज मीठी है, आपकी आवाज तीखी है, आपकी आवाज पैनी है, आपकी आवाज मोटी है। आप लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रम अपनी आवाज से रिलेटेड रहे होंगे दोस्तों। हकीकत में आप लोगों को यह लगता होगा कि आप लोग अपनी खुद की आवाज सुन सकते हो। लेकिन अगर सही वे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो हमारे भाई साहब की बातों में देखिए, अगर इनकी भाषा में बात करें तो बिग नो। जी हां, बिल्कुल नहीं। आप अपनी आवाज नहीं सुन सकते हो, खासकर तब जब आप बोल रहे हो। आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो या फिर अपनी आवाज सुन सकते हो। आप अपनी आवाज उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं सुन सकते हो, ना ही आपने आज तक कभी सुनी होगी। अब आपको लगेगा नहीं सर, हम रोज अपनी आवाज सुनते हैं। यह आपका वहम होगा और इस वहम को दूर करने के लिए मैं दो तरीके बताऊंगा। एक, मैं एग्जाम्पल दूंगा और दूसरा, मैं एक साइंटिफिक रीजन दूंगा। इसके पीछे छिपी हुई एक लॉजिक को दूंगा। रीजन क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? जैसे कि रिकॉर्डिंग। जी हां, आप ठीक हो, आप रोज बोलते हो, और क्या आप लोगों ने अपनी खुद की रिकॉर्डिंग सुनी है? कभी भी आप लोगों ने अपनी रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जो मैं बोलता हूं और जो मेरी रिकॉर्डिंग है, ये तो डिफरेंट है, ये तो दोनों अलग है। और वहीं दूसरी तरफ, अगर आप अपने मम्मी पापा, भाई बहन, यार दोस्त या किसी सेलिब्रिटी, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, विराट कोहली हो या मिस्टर मोदी हो, अगर आप उनकी आवाज सुनोगे और उनकी रिकॉर्डिंग सुनोगे, वो दोनों बिल्कुल सेम होगी। लेकिन आपकी खुद की आवाज और आपकी खुद की रिकॉर्डिंग, ये दोनों डिफरेंट होगी। ऐसा क्यों होता है? ये तो आपने समझ में आ गया होगा कि हां, ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे अब मैं आपको एक लॉजिक देना चाहूंगा दोस्तों। और वो लॉजिक ये होगा, ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य का दिमाग। जी हां, मनुष्य का दिमाग होता है सबसे ऊपर और यही होता है मास्टर कंट्रोल सेंटर। मास्टर कंट्रोल सेंटर कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी गतिविधि होती है वो ब्रेन द्वारा निर्देशित होती है। चाहे वो हंसना हो, गाना हो, रोना हो, खाना हो, पीना हो, भूख लगना हो, प्यास लगना हो, या रोंगटों का उठना हो, रोंगटों का बैठना हो, ठीक है, लार का आना हो या आंसू का बहना हो, सभी की सभी चीजें हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती है दोस्तों। इतना तो आपको पता होगा। कई लोग कहते हैं हम आंखों से देख पाते हैं और कानों से सुन पाते हैं। यह आपका फिर से वहम है। अगर आप कानों से सुन पाते हो तो एक बात सोचिए कि जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है और बेहोश हो जाता है और आप उससे चिल्ला चिल्ला के बोलते हो उठ जा भाई, उठ जा भाई, क्या वो सुन पाता है? जब कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो उसको हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंचती है? क्या उसके कान खराब हो गए हैं? नहीं, उसके कान खराब नहीं हुए, क्योंकि जब आप लोग बोलोगे तो आप बोलोगे, वो आवाज मेरे कानों के माध्यम से वो मेरे दिमाग तक जा पहुंचती है और दिमाग में ही वो डिकोड होती है। जी हां, डिकोडिंग उसकी दिमाग में होती है। और जब मैं दिमाग में से कोई चीज बोलूंगा तो वो जबान के माध्यम से आप तक जा पहुंचती है। तो कान और जुबान ये सिर्फ एक मीडियम होती है। सिग्नल्स ब्रेन तक रिसीव होते हैं और ब्रेन से ही सिग्नल्स आप तक जाते हैं। तो अब इसके पीछे साउंड का क्या रीजन होता है? तो जब भी हम बोलते हैं, हम साउंड क्रिएट करते हैं। हम नहीं, हमारा ब्रेन जब साउंड को पैदा करता है तो वो साउंड, वो ध्वनि 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक, यानी कि 1/10 सेकंड तक, 1/10 ऑफ सेकंड तक वो साउंड हमारे दिमाग में रहता है। उस साउंड की वाइब्रेशन हमारे दिमाग में चलती रहती है और वो साउंड हम ढंग से अपनी जुबान के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से महसूस नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, जो भी साउंड आप क्रिएट करोगे 1/10, 1/10 सेकंड तक वो हमारे दिमाग में चलता रहेगा। उसकी झंझनाहट हमारे दिमाग में चलती रहेगी। अब अगर बात चली है साउंड की, तो थोड़ा सा फैक्ट उसके बारे में भी जानिए। साउंड की एक स्पीड होती है, हर एक चीज की होती है। गाड़ी की स्पीड होती है, ट्रक की स्पीड होती है, रेल की स्पीड होती है, आपकी होती है, लाइट की भी होती है, ठीक है, खाने की होती है, पीने की होती है। इसी प्रकार से साउंड की भी एक स्पीड होती है। और साउंड की स्पीड अगर एक मैं नॉर्मल तापमान में लेकर चलूं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के वायुमंडल में साउंड की जो रफ्तार होती है वो 331
यानी 331 मीटर पर सेकंड होती है। और अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कंसीडर करूं तो साउंड की जो रफ्तार होती है, जो उसकी स्पीड होती है, वो 343 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 343 मीटर पर सेकंड। चलो हम एक बीच का एक समय ले लेते हैं, एक रफ आइडिया ले लेते हैं, 340 मीटर। मान लो साउंड चलता है 340 मीटर एक सेकंड में। एक सेकंड में 340 मीटर की उसकी रफ्तार होती है। इसका मतलब अगर एक सेकंड में 340 मीटर की रफ्तार होगी, इसका मतलब 34 मीटर तक वो पहुंचेगा 1/10वें सेकंड तक। 1/10 1/10 सेकंड का समय लगेगा उसको 34 मीटर को ट्रेवल करने में। और 1/10 ये वही समय है जो झंझनाहट, जो कंपन, जो वाइब्रेशन, जो सिग्नल हमारे ब्रेन में चलता रहता है। मतलब अगर आप अपनी खुद की आवाज सुनना चाहते हो तो साउंड को कम से कम 1/10 सेकंड से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, या दूसरे तरीके से 34 मीटर से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी साउंड, तभी आपकी जुबान से निकली हुई आवाज आपके कानों तक आ सकती है, उसके अलावा नहीं। इसको दूसरे तरीके से समझिए कि ऐसा कैसे होगा। मान लो आप पहाड़ों पर गए हो, कई लोग गए भी होंगे। पहाड़ों पर आप इस चीज को अच्छे से महसूस कर सकते हो, और वो ये है, आप एक जगह खड़े हो और आपसे दूरी पर एक पहाड़ है। कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए 34 मीटर साउंड के लिए। अब इस 34 मीटर को आप ऐसे कर सकते हो, 17 मीटर जाना और 17 मीटर आना। साउंड, आपने कोई आवाज लगाई और वो एक पहाड़ तक गई और पहाड़ से टकराकर वो वापस आप तक आई। ये डिस्टेंस 34 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप अपने साउंड को, आप अपनी ध्वनि को सुन सकोगी, अदरवाइज नहीं। 34 से ज्यादा वो चाहे कितना भी, चाहे वो 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, 200 मीटर दूर एक पहाड़ है और आपने जोर से चिल्लाया, आज अभी जोर से चिल्लाया कोई भी शब्द XYZ, लाइक आपने कहा चंपा। एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ गया, नो एंट्री, जब वो सुसाइड करने जाता है और सुसाइड करने, फरदीन खान शायद नाम होता है उसका, सुसाइड करने जाता है, बोलता चंपा चंपा। तो उसी को लेके चलो, अगर आप बोलोगे एक नाम, मान लो चंपा, तो वो साउंड दूर तक जाएगा, टकराएगा और आपके कानों पर आएगा। यह डिस्टेंस 34 मीटर से ज्यादा होना जरूरी है। 17 मीटर जाना, 17 मीटर आना, इसी को बोलते हैं इको, प्रतिध्वनि। जी हां, तब आपको अपना साउंड सुनाई दे सकता है, अदरवाइज नहीं। ऐसी कभी ना कभी आपने एक बड़े ऑडिटोरियम में, कोई हॉल में, कोई क्लासरूम में, या अपने घर में, जब पूरा घर खाली सा हो, जोर से ताली बजा के देखोगे, एक गूंज सुनाई देगी, एक गूंज। क्योंकि हॉल एक छोटा इलाका होता है, क्लासरूम या ऑडिटोरियम एक छोटा इलाका होता है, वहां पर भी ताली बजाई, थोड़ी देर बाद ताली नजर सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में साउंड की झंझनाहट 1/10 सेकंड तक रहती है, 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक रहती है। और अगर आप अपना साउंड सुनना चाहते हो तो साउंड को आपकी जबान से निकलने के बाद, आपके कानों तक आने के बाद 34 मीटर का डिस्टेंस चाहिए होता है। लेकिन ये तो 34 नहीं है, ये डिस्टेंस तो कुछ ही सेंटीमीटर का है। तो ये डिस्टेंस कैसे कवर होगा? कहीं 17 मीटर जाना और वहां से रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन होकर वो वापस आना। मैं रिपीट कर रहा हूं, 34 मीटर से ज्यादा, चाहे वो कितना भी हो, 300 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, आपको अपना साउंड सुनाई देगा। अदरवाइज आपको लगता है, आपको ये वहम है कि आप अपनी आवाज सुन सकते हो। इस वहम को दूर करने के लिए इतना सा एक सिंपल सा तरीका है, और वो ये है, अपनी खुद की रिकॉर्डिंग सुनकर देखो। अनपढ़ भी व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को भी समझाओगे, उसको भी समझ में आ जाएगा। एक बार उससे उसकी रिकॉर्डिंग करवाओ और रिकॉर्डिंग सुनवाओ, उसको लगेगा यार ये तो कोई और बोल रहा है, क्योंकि हकीकत में वही आपकी असली आवाज है। आज के बाद अपनी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा दोस्तों, तब पता चलेगा आप कितने सुरीले हो या कितने ज्यादा समझ गए होगे। समझदार तो आप लोग हो ही हो, क्योंकि अक्सर लोग इस मामले में धोखा खा जाते हैं कि वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन वो बहुत बेसुरा गाते हैं। हकीकत में अगर वो अपनी रिकॉर्डिंग सुन ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा दोस्तों, और इसी तरीके के टॉपिक्स मैं समय समय पर आपके सामने लेके आऊंगा अपने एजुकेशन टॉक्स में।
मैं आशीष अंतिल आपसे अलविदा चाहूंगा और आपके कमेंट बॉक्स पर मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि आप कुछ प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।